अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर में होंगे, है ना। तो कल मैंने आप लोगों को मैग्नेट पढ़ाया और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और बातें हम मैग्नेट के बारे में आपको बताएंगे। कुछ और बातें मोर अबाउट्स मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ हम लोग बताएंगे, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। ये जो मैग्नेट जो हमने मिला, तो ये तो एक खेल तमाशा बन गया लोगों के लिए कि भाई क्या चीज़ है, कैसी जादू की चीज़ है कि ये जो है जैसे जैसे जाती है लोहे की अपनी तरफ खींचती है। तो लोगों ने इसको खेल का सामान बना दिया। माने कि ऊपर छिपा देते थे मैग्नेट और नीचे किसी भी चीज़ को, आयरन से बनी हुई चीज़ों को लेकर के वो ये करते थे। मतलब कि वो मूव करता था, जिधर जिधर वो उधर मूव करे, ऐसे ही हवा में। ऊपर से तो ढका हुआ है, वो मैग्नेट है। तो लोग कहते थे ये तो बढ़िया चिंबी वाली चीज़ है भाई, इस ऐसे तो जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। खैर बाद में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन लोगों ने पता लगाया कि नहीं भाई, इसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है मैग्नेटाइट के अंदर, जो कि लोहे या लोहे से बनी हुई चीज़ें या एल्बिको या एलॉय से बनी हुई चीज़ें जो भी होती हैं उसको अपनी तरफ खींचती है। तो फिर उन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को ये किया। अब तो सबसे पहला जो उनका प्रॉपर्टीज़ है कि कोई भी मैग्नेट का पोल्स होता है। क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। कोई भी ये एक बार मैग्नेट आप ले लीजिए, ये जैसे बार मैग्नेट है, तो इसका जो है ना, ये एक पोल हो गया नॉर्थ और एक पोल हो गया साउथ, है ना। तो आप सोचोगे कि ये पूरा एक मैग्नेट है जिसमें कि दो पोल्स है। जब हम लोग ये दोनों पोल्स को जब हम लोग आयरन फिलिंग्स में ले जाएंगे, यानी लोहे से के चूरन के पास या लोहे से बनी हुई चीज़ें के पास, तो सबसे ज़्यादा सटता जो है ये इसके पोल्स पर ही सटेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ताकत रहता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करने की शक्ति रहती है ना। तो सब ये किनारे किनारे पे ही आयरन फिलिंग्स जो है वो चिपक जाएंगे। बीच में कम चिपकेगा, बीच में थोड़ा पावर कम रहता है साइड में। तो कोई भी मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ और एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है ना। अब हम लोग अगर इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं, मान लीजिए बाई चांस ये टूट गया, तो टूट करके ये क्या बन गया, दो मैग्नेट बन गया। दो मैग्नेट बन गया, हाँ, दो मैग्नेट बन गया। तो इसका भी ये जो दो मैग्नेट बना, जब हमने मैग्नेट को ब्रेक किया या तोड़ दिया, तो ये मैग्नेट दो बन गया, पीस में टूट गया। तो क्या हुआ, ये टूट गया तो क्या हुआ, तो फिर भी ये पूरा का पूरा ये अपने में एक मैग्नेट बन गया। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी साउथ पोल, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी साउथ। यानी कि इसके ज़रा इसका एक एक जो मॉलिक्यूल्स है, एटम सब, वो सब पे ये सब का सब चुंबक है। कितना तोड़ोगे, फिर इसको भी आप तोड़ दो, इसको भी छोटा कर दो, इसको भी एक से दो बना दो, इसको भी एक से दो बना दो, तो क्या होगा, ये सारा एक पूरा मैग्नेट बन जाएगा। इसको भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यानी कि ये कितने भी पीसेस में आप काट लीजिए, हर पीस का टुकड़ा एक संपूर्ण पूरा मैग्नेट बनता है, जिसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब आप लोग बोलिए, हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो अगर हम लोग अर्थ में भी आपको पता है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और ये दोनों बर्फ से ढका हुआ रहता है। अर्थ जो हमारा है ना, जो ये भी आपका ऊपर वाले हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, नीचे हम लोग साउथ पोल बोलेंगे। जब हम लोग इस मैग्नेट को हम लोग यहाँ से ले जाएंगे, तो ये अट्रैक्ट होगा नहीं। क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल में आकर के ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मिडिल साइड, अर्थ के इनर साइड, बीच में। अर्थ का भी तो पार्ट होता है ना, क्रस्ट होता है, ये सब होता है, तो एकदम साइड में। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पर साउथ हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। फिर जब हम इस मैग्नेट को लाएंगे तो उस तरह से ये अट्रैक्ट होगा। हमारा अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है। तो ये आपने पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी कि किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं। और कितनों ही मैग्नेट को हम लोग ब्रेक करेंगे, कितने पीसेस में, हर पीस का टुकड़ा एक मैग्नेट बनेगा जिसके दो पोल होंगे। और ये पोल्स पर जो पावर होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, या आयरन फील्ड्स में हम लोग डालेंगे या लोहे के टुकड़े से ज़्यादा साइड में ही वो मैग्नेट आयरन फीलिंग जो है वो अट्रैक्ट होती है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, एक चुंबक को ले जाइए लोहे की चीज़ के पास, तो क्या देखिएगा कि साइड से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। दूसरा है कि इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है।
है ना। ये डायरेक्शन बताता है कैसे कि आप एक भी मैग्नेट को देखिए वो हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन को शो करता है ना, नॉर्थ या कोई भी मैग्नेट नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन। तो इससे जो ट्रैवलर्स वगैरह को आसानी होती है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो चाइनीज़ के जो लोग होते हैं वो इसे यूज़ करते थे अपने ट्रैवल में इंडिकेशन के रूप में कि हम किस रास्ते की ओर जाने के, भटक ना जाए, है ना। तो ये दोनों नॉर्थ, इसका भी आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो। आप ऐसे लेकर के चुंबक को लेकर के अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो उसका डायरेक्शन नॉर्थ होगा या उसका डायरेक्शन साउथ होगा। इसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं, इसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक चुंबक लो, उसको आप लोग कॉर्क के ऊपर पानी में उसको फ्लोट कराओ तो क्या देखोगे, वो उसी डायरेक्शन पे जाके रुकेगा जहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये हमेशा ये एक चीज़ होता है जो कि हमेशा मैग्नेट जो है वो एक डायरेक्शन बताता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस करके भी ही पता लगा लिया है। तो ये आप लोग समझ गए कि कभी भी हम लोग मैग्नेट को हम लोग जब भी हम लोग सस्पेंड करेंगे, खड़ा करेंगे, तो वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा होगा, नॉर्थ और या साउथ, बस यही दो डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट साइड कभी भी नहीं होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। अब आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन पता है ना कि जब आपके पास तीसरा होता है प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन, है ना, कि आपको ये दो मैग्नेट है ना, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल। आपको तो मालूम है कि मैग्नेट में पोल होते हैं, बिना कोई ऐसा अगर मैग्नेट ही नहीं होगा अगर उसमें पोल नहीं होगा। तो ये ऑपोजिट वाला अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्थ ले आएंगे तो वो ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, नॉर्थ तो अगर इधर भी नॉर्थ होगा इधर भी नॉर्थ, तो वो भागेगा, रिपल्श करेगा, एक दूसरे से मैग्नेट दूर भागेगा। लेकिन अगर हम लोग ऑपोजिट ले आएंगे, यहाँ पर साउथ है यहाँ पर नॉर्थ, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करता है और सेम पोल जो है वो रिपल्स करता है। रिपल्शन मीन्स दूर भागना, एक दूसरे से दूर भागना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि साउथ पोल को हम लोग इधर कोई दूसरा मैग्नेट है इसका अगर हम लोग यहाँ पर साउथ पोल लाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल का मैग्नेट इसके नज़दीक लाएंगे तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सेम पोल जो है वो क्या करता है, रिपल्स करता है, और ऑपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये आप लोग समझ गए, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई। पहला तो हुआ कि पोल्स होता है मैग्नेट में, दम होता है, उसको कितनों टुकड़ों में काटिएगा वो पोल कभी गायब नहीं होगा। सेकंड होता है कि वो डायरेक्शन बताता है, फ्रीली सस्पेंड कीजिएगा तो वो हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही अपने को वो फ्रीली सस्पेंड करेगा, रखेगा। थर्ड है कि ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल आपका क्या करता है, सेम पोल जो है वो रिपल्स करता है, रिपल्शन जो है। और यही रिपल्शन जो है वो किसी भी मैग्नेटिक का को बहुत बड़ा मतलब टेस्ट है कि ये मैग्नेट है कि नहीं। अगर आप किसी चीज़ के पास ले गए वो दूर भाग रहा है, इसका मतलब कि वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट है, लेकिन वो इससे दूर भाग रहा है, और उसका दूसरा पोर्शन आप उसको टच करा दो तो वो सट जाएगा, और एक पोर्शन नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए कि वो भी मैग्नेट है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी है। ये डायग्राम भी देख लीजिए कि अगर हम लोग एक बार को हम लोग सेम जो पोल को आपस में लेके तो दूर भागेगा, ऑपोजिट पोल्स को लाएंगे तो वो सटेगा। तो ये आपका मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ आज हमने पढ़ाया। कल हमने हिस्ट्री पढ़ाया था और आज हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई। कल हम इसका बताएंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का आप कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हर जगह मैग्नेट का उपयोग होता है। और मैग्नेट जो है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी हम लोग बनाते हैं। हमने बताया था ना आपको, जैसे कि एक होता है एलॉय होता है, कल ही मैंने आपको बता दिया था। एक अलॉय होता है जिसको बोलते हैं एल्यूको, है ना, ये एल्यूमिनियम का शॉर्ट फॉर्म, निकल का, कोबाल्ट का। तो इससे जो है हम लोग उसको परमानेंट मैग्नेट से रब करेंगे। बहुत सारा प्रोसेस है रब करने का। जैसे ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है और ये है परमानेंट मैग्नेट, तो इसको हम लोग एक ऐसे रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे। करते करते क्या होगा, बाय रबिंग ईच अदर, ये कुछ दिन के बाद मैग्नेट बन जाएगा, है ना। इसका और भी बहुत सारा मेथड है। एक बार ऐसे करेंगे, ऐसे लाएंगे, एक बार ऐसे उठा के ऐसे लाना। तो इसका आगे आप पढ़िएगा। तो एक ये हुआ एलॉय हुआ जिससे कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। और एक और होता है न्यूडीमम, एक और होता है न्यूडीमम,
ये भी एक आयरन है, इससे भी हम लोग आपको मैग्नेट बना सकते हैं। हम लोग किसी भी जो भी मैग्नेट बनाते हैं उसको हम लोग कभी कभी डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, मतलब उसकी चुंबक शक्ति जो होती है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो सकती है। जैसे कि अगर उसको हीट करने से, बहुत ज़्यादा अगर हम हीट करेंगे मैग्नेट को, तो उसका वो जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, वो ख़त्म हो जाती है, चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। या उसे हम लोग गिरने से, टूटने से, ये सब कुछ ऐसा मेथड होता है जिससे कि वो मैग्नेट जो है वो ख़त्म हो जाता है। हैमरिंग करने से, बार बार उसको, जैसे हैमरिंग मतलब हैमर से उसको पीटने से वो चुंबक की शक्ति ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से उसको अगर हम लोग एक साथ बहुत सारा मैग्नेट रखते हैं तो उसमें से कुछ की मैग्नेटिक शक्ति होती है, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों को कभी भी मैग्नेट्स को थोड़ा दूर दूर रखना चाहिए, क्योंकि साथ में अट्रैक्ट करते करते और वो रिपल्स करते करते भी उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, पोल्स को अगर हम साथ साथ रखें। तो ये सारी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं बाय हीटिंग, बाय हैमरिंग, बाय ड्रॉपिंग, या हम लोग उसको एक साथ रखने में पोल्स वगैरह के से हो जाता है। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। क्या पढ़ा, रिकैप बता दूं कि किसी भी मैग्नेट का को कितने भी पीसेस में काट लीजिए, वो एक समूचा वो आपका मैग्नेट बनता है, यानी उसके दो पोल्स होते हैं। और कितना भी आयरन फीलिंग्स होती है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है। आयरन फीलिंग्स वो अगर आप लाओगे तो वो पोल्स पर उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर अट्रैक्ट होगा। बीच में पावर बहुत कम होता है, बीच में नहीं होता, साइड में होता है, यानी पोल्स पर होता है। हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है, लेकिन वो जो पोल इसका है नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ, लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है, साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है, वो भी हर चीज़ को नीचे की ओर खींचता है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, है ना, भरी हुई हैं। वो हम जब अर्थ पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ज्योग्राफी। उसके बाद से दूसरी है कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल्स, है ना। और थर्ड है रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। सेम पोल जो है वो क्या करते हैं, रिपल्स्ड करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से, और अपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, के नज़दीक आते हैं, खींचते हैं। इन्हें हम कभी कभी डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं बाय रबिंग, बाय हैमरिंग, और फिर ड्रॉपिंग, बाय हीटिंग। सब प्रोसेस से हम लोग चुंबक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं। तो बस कल थोड़ा सा और पढ़ाना है, लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक जो है कल हमारा वो यूजेस ऑफ मैग्नेट। ये भी पता चलना चाहिए कि आखिर ये जो मैग्नेट है, जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो कहाँ से किसी ग्रीस वाले ने इसका इन्वेंशन कर लिया, खोज लिया, नेचुरल अकरिंग है मैग्नेट, इसे हम लोग आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ, ये टॉयज़ में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं, बहुत सारी चीज़, वो हम आपको कल बताएं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।